हाय गाइस। तो जैरेड को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ना वहीं पर सारे कुछ जैसे तोड़-फोड़ सी करने लग जाता है और सब लोग उसे रोकते हैं कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो फर्स्ट फाइनल मैच ना वो हार चुके होते हैं, अब सेकंड मैच होता है। तो वो तोड़-फोड़ करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो वो ना म्यूज़िक की आवाज़ सुनता है और वो म्यूज़िक की आवाज़ होती है हैना की, क्योंकि वो पियानो बजा रही होती है और उसने एक कैसेट लगाई होती है जिसमें एक सॉन्ग चल रहा होता है और वो उसके साथ-साथ ना ऐसे गा रही होती है। तो जैसे वो रूम के पास आता है ना, तो वो अंदर से देखता है कि वहाँ पर ना हैना बैठी होती है और वो ज़ोर-ज़ोर से ऐसे गाना गा रही होती है और गाने के साथ-साथ ना वो डांस भी कर रही होती है, जिसे देखकर ना मतलब जैरेड का सारा मूड फ्रेश हो जाता है और वो उसको देखकर स्माइल करने लगता है। लिटरली वो ये चीज़ भूल जाता है कि वो अभी-अभी कितना दुखी था, क्योंकि वो फर्स्ट मैच हार चुका था और अब सेकंड मैच है उसका। फिर उसके बाद उनका सेकंड मैच स्टार्ट हो जाता है और इधर हैना अपने ही ख़यालों में डांस कर रही होती है और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जो जैरेड है ना, वो मैच को जिता देता है और वो मैच जो फाइनल मैच होता है उनका, वो जीत जाते हैं और फिर अब वो अपने पापा की जो उनका कोच होता है ना, मेरे को नहीं पता वो उसका पापा है या फिर कौन, वो उसकी तरफ देखता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हैना वाला सीन। तो हैना ना घर पे बैठी ऐसे मूवी देख रही होती है और उसकी फ्रेंड जल्दी से वहाँ पर आती है और वो बोलती है कि हैना क्या कर रही हो तुम? तो वो बोलती कि मैं मूवी देख रही हूँ। वो बोलती कि आर यू सीरियस, तुम अभी बेड पर क्यों हो? तो फिर हैना ना उससे पूछती है कि मतलब क्या मतलब है, बेड पर ही तो होंगी, मैं मूवी देख रही हूँ यहाँ पर बैठ कर, इसलिए मैं बेड पर हूँ। तो वो बोलती कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, हाँ? तो तभी वहां पर जो एला है ना, उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। तो वो उसको बोलती है कि प्लीज यान इसको कन्विंस करो ना कि हैना हमारे साथ चले। वो बोली कि एली मैं नहीं जा सकती, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आज मेरा बहुत बड़ा दिन था, तो मैं आज मूवी देखूंगी, मैं थक गई हूँ, मैं मुझे कहीं नहीं जाना। वो बोलती कि प्लीज़ डर्टी डांसिंग करेंगे, प्लीज़ चलो ना। तो वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चल रही हूँ। तभी वो फ़ोन में ना उसको एक चीज़ दिखाती है, जिससे वो सोचती है कि अब तो तुम्हें पक्का चलना चाहिए, क्योंकि जस्टिन भी वहाँ पर आ रहा है और यू नीड टू गो देयर। वो बोलती है कि मैं चलो तो जाऊँ, बट मेरे पास कुछ भी पहनने को नहीं है यार। तो वो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस बना देती हूँ, तो तुम अच्छी लगोगी, ठीक है? तुम चलो। यार ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स ना हम सबकी लाइफ में होनी चाहिए, ऐसी एक लड़की तो। फिर उसके बाद ना वो मतलब अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि तुम भी मेरी हेल्प करो इसके लिए ड्रेस चूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद ना हैना भी खुश हो जाती है कि अब तो मैं जस्टिन को अपने काबू में करके ही रहूँगी। फिर उसके बाद ना हैना रेडी-शेडी होकर वहाँ पर पहाड़ी में आ जाते हैं और जैसे वो पहाड़ी में आते हैं ना, तो वो वहाँ पर उसकी नज़र जाती है जस्टिन पर। तो जस्टिन भी उसको देखता है और हैना उसको देखती है और हैना उसको देखकर स्माइल करती है और जो जस्टिन है उसको ऐसे मतलब हेलो बोलकर इग्नोर कर देता है। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि जाओ जाओ तुम बात करो उससे, ओवरथिंक मत करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? जाकर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो हैना उससे बोलती है कि देखो, मैं उससे बात कर लूँगी, पर अभी मुझे बात नहीं करनी है, अभी हमें डांस करना है। तो वो बोलते हैं कि सीरियसली तुम्हें डांस करना है, तुम शॉट नहीं लेना चाहते? वो बोलती है कि शॉट भी ले लूँगी, बट पहले मुझे डांस करना है। तो वो सब लोग ऐसे खुश हो जाते हैं कि बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिर हम ऐसे डांस कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो सब लोग ना हैना को ऐसे ड्रिंकिंग के लिए फोर्स करने लग जाते हैं, बट उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम लोगों को पता है ना कि वो पब्लिक में ड्रिंकिंग नहीं करती है, तो तुम लोगों को उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और हैना सब लोग उसके फ्रेंड्स डांस करने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो है जैरेट, वो ना मतलब देख रहा था हैना की प्रोफाइल। तो मतलब जो उसकी बेकरी है ना जहाँ पर वो काम करती है, वो वहाँ पर उसकी एक फोटो होती है। तो वो उससे पूछता है कि इसका नाम क्या है? तो वो बोलता है कि है ना, उसका फ्रेंड बताता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ? वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद ना वो उसको इग्नोर कर देता है इस बात को। फिर उसका फ्रेंड उससे फाइनली पूछ ही लेता है कि मतलब तुम उसमें इंटरेस्टेड हो क्या? मतलब सीरियसली तुम उसको नोटिस कर रहे हो? तो वो मतलब ऐसे बात टाल देता है। तो फिर उनकी प्रोफाइल में जाता है और वहाँ पर ना वो हैना की आईडी ढूँढ लेता है। तो जैसे ही वो हैना की आईडी ढूँढता है ना, उसके फेस पर एक और स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो अभी लाइक काइंड ऑफ इंटरेस्टेड है हैना में, बट वो उसको बता नहीं रहा लाइक सीरियसली। तो उसके बाद ना हैना अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है और जो मतलब हैना की फ्रेंड है ना, वो देख रही होती है कि उसका एक फ्रेंड है वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो वो बोलती है कि सीरियसली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो कहीं और चलते हैं ना। तो वो नहीं जाते। फिर उसके बाद जो जैरेट है वो हैना की अच्छे से प्रोफाइल ऐसे स्क्रॉल करता जाता है और उसमें ना एक सिंगिंग वीडियो होती है जिसमें हैना खुद गाना गा रही होती है और वो सुनने लगता है और तभी उसका ध्यान जाता है हैना पर, जो कि पहाड़ी में डांस कर रही होती है। और उसके फ्रेंड ना उसको बोल रहे होते हैं कि अब चल बहुत हो गया, बहुत डांस कर लिया, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो वो उसकी जैकेट वगैरह उतार कर उसको वहां पर
भेजने लगते हैं जस्टिन के पास। तो जैसे वो जस्टिन के पास जाती है ना, तो वहाँ पर एक लड़का उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देता है और ना उसका कमीज़ लाइक उसकी शर्ट सी थ्रू हो जाती है, उसके अंदर से सब कुछ दिखने लग जाता है। तो जो जस्टिन है वो उसकी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करता, लाइक वो उस पर इवन दो स्माइल करता है और वो उसके जस्टिन के पास आती है और जस्टिन से बात करने लगती है। वो बोलती है कि आई एम सॉरी, मेरा पैर फिसल गया था। तो फिर उसके बाद वो उसको बताती है कि मैं अभी म्यूजिशियन हूँ, राइटर हूँ, परफॉर्मर नहीं हूँ। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ओह! ओके, ओके। वो बिल्कुल भी मतलब एक टाइप ना जस्टिन बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, बट हैना जस्टिन में फुल इंटरेस्टेड होती है। तो फिर हैना उससे बात करती रहती है, तो जस्टिन ना उसको एज़ अ इग्नोर कर वो डेट कर रहे हैं। तो फिर जैरेड उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि वैसे ही आया था। तो हैना बोलती है कि हम दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे हैं ना? तो फिर वो बोलता है कि तुम एक-दूसरे को जानते हो क्या? तो हैना बोलती है कि नहीं। तो वो जैरेड बोलता है कि क्यों झूठ बोल रही हो? हम जानते तो हैं। तो फिर ना वो मतलब जो जस्टिन है वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, पर जस्टिन वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद ना हैना जैरेड के पास मतलब सामने देखते है, वो बोलती है कि सीरियसली क्या ये तुम क्या कर रहे थे? फिर उसके बाद ना जैरेड उसे बोलता है कि तुम बड़ी उस पर लाइनें मार रही हो, पर ऐसे तो वो तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, पर अब तुम मेरे साथ हो, पर अब तो वो तुम्हें नोटिस करेगा ही करेगा। वो बोलती है कि क्या मतलब? क्या बोल रहे हो? वो बोलता है कि मतलब अब जस्टिन को पता है कि तुम कौन हो। वो मतलब बोलती है कि क्या मतलब? वो बोलता है कि वो मेरा फैन था और अब तुम मेरे साथ हो, तो इसका मतलब यही है ना कि वो तुम्हें नोट करेगा। तो वो बोलती है कि आर यू सीरियस? वो मुझे नोट करेगा? तुम्हें सच में लगता है ये सब? वो बोलता है कि हाँ, तुम्हें नहीं लगता क्या? अब इम्प्रेस करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हारे डैड इम्प्रेस हुए? वो बोलता है कि नो। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इम्प्रेस हो जाएँगे। और वो फिर ना उसके बाद वो स्माइल करने लगता है, बोलते कि हाँ, मुझे नहीं लगता वो कभी भी मुझसे इम्प्रेस होंगे। तो उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारी मॉम का क्या? तो जैरेड एक बार तो चुप हो जाता है, फिर उसके बाद वो उसको बताता है कि मेरी मदर थोड़े टाइम पहले चल बसी थी, तो इसीलिए। वो बोलती कि ओह! तो वो थोड़ी-सी ऐसे नर्वस हो जाती है उससे पूछने के लिए। फिर उसके बाद वो पूछती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपना ध्यान रखना। वो बोलता है कि मैं कोई भी शॉर्टकट पर बिलीव नहीं करता, मैं जस्ट तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं अच्छे ग्रेड्स अर्न करना चाहता हूँ, अच्छे ग्रेड्स बनाना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि क्या? मतलब तुम क्या चाहते हो कि तुम मेरे नई हूँ, तो इसीलिए मैं यही चाहता था कि तुम भी इस चीज़ के लिए मान जाओ। तो वो बोलती है कि चलो ओके, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो फिर उसके बाद ना जो हैना है वो जैरेड के बिल्कुल पास जाती है, बिल्कुल पास जाती है और उसके कान के पास जाकर उससे बोलती है कि ओके, डील। और इतना कहते ही जैरेड के फेस पर ना स्माइल आ जाती है बहुत बड़ी-सी। और जो जैरेड है वो मतलब उसे देखने लगता है और जैसे वो उसकी तरफ देखता है और वो स्माइल करने लगता है।